स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। और इस पैनल डिस्कशन में हमारे को होस्ट हैं कार्टून वॉच के संपादक श्री त्रियंबक शर्मा जी। मैं उन्हें ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं इस पैनल डिस्कशन के लिए। और ये माइक जो है मैं थ्रो करती हूं गांधी सर और शर्मा सर की तरफ। आज का ये मंच काफी धन्य हो गया कि हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी काफी ही व्यस्तम समय निकालकर उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। आज वो नारायणपुर, कांकेर और अभी युवा महोत्सव में भी जाना है। युवा तरुण लिया भारत युवा महोत्सव। और चूंकि आज जब से चर्चा चल रही है अरुण साव जी, इसमें एक बात निकल के सामने आई है कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को सही दिशा देने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा आज फराटेदार गाड़ियां चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। और एक बात ये भी निकल के सामने है कि जो आपका विभाग है, खासतौर पर जो डेंजर जोन होते हैं, जो ब्लैक जोन होते हैं, उस पर किस तरह से काम किया जाए। हम लोग नितिन गडकरी को सुन रहे थे, जिन्होंने 7 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सड़क सुरक्षा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसको उन्होंने रखा। आपका विभाग किस तरह से काम कर रहा है इस वक्त? आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आपने सही कहा कि भारत युवाओं का देश है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। राष्ट्रीय युवा दिवस की आपके सभी दर्शकों को, आपको मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी ने जो हम सबको प्रेरणा दी है, जो दिशा दी है, युवा कैसे होना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में एक दिन में 10-10 किताबें पढ़ डालते थे और यही वजह है कि वे कितने विद्वान थे। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद शिकागो में जो उन्होंने उद्बोधन दिया, आज के नौजवानों को वो उद्बोधन पढ़ना चाहिए, उनका भाषण पढ़ना चाहिए और आज के दिन संकल्प लेना चाहिए। आज विवेकानंद जी आज के समय में और अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज युवा थोड़ी सफलता कम मिलने पर, कम सफल होने पर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और कोई गलत दिशा चुन लेते हैं। ये ठीक नहीं है। सफलता के लिए सतत प्रयास करना, कभी कम सफलता मिले तो उससे निराश नहीं होना, उस कम सफलता को सीढ़ी बनाकर और नए उत्साह के साथ और प्रयास करना, ताकि और ऊंचाई और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कड़ी मेहनत का ये संकल्प लेने का आज का अवसर है। सड़क सुरक्षा पर ये आपका कॉन्क्लेव, साधना की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बहुत ज्वलंत विषय है सड़क सुरक्षा, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में मौत के जो आंकड़े हैं वो बहुत डराने वाले हैं। और न केवल मौत के आंकड़े डराने वाले हैं, वरन सड़क दुर्घटना में कई बार हालात ये होते हैं कि यदि जान बच भी जाए तो कई बार ऐसा होता है कि वो परिवार पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति के इलाज में। जो एक्सीडेंट कई बार देख के जो मन विचलित होता है, परेशान होता है, कहां पर क्या, किस शरीर का कौन सा अंग किस हालात में जाएगा, और वो बड़ा दर्दनाक मंजर होता है। थोड़ी सी लापरवाही कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी कल्पना जो दुर्घटनाएं होती है उस पर विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा।
सरकार जो बार बार आग्रह करती है हेलमेट पहने, एक निश्चित स्पीड पर गाड़ी चलाएं, गाड़ी के कंडीशन कैसे हो, कौन कौन सी सावधानी बरतें, ये सरकार के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। हेलमेट लगाना आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके परिवार के लिए भी आवश्यक है। आपके परिवार के लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप आओगे, आप अपने परिवार के पास सही सलामत पहुंच पाए, इसलिए भी हेलमेट आवश्यक है। यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि आप सुरक्षित रह सके, अन्य लोग सुरक्षित रह सके। इसलिए यातायात नियमों का पालन करना, जो सरकार के निर्देश है, मानक है, उसका पालन करना, ये आपके स्वयं के लिए, आपके परिवार के लिए, दूसरों के जीवन के लिए भी उतना ही आवश्यक है। जहां तक मेरे विभाग का प्रश्न है, माननीय नितिन गडकरी जी उसके विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं। आज सड़क सुरक्षा के लिए रोज नए टेक्नोलॉजी का इजाद हो रहा है, नए प्रयोग हो रहे हैं कि सड़क दुर्घटना में मौतों के आंकड़े कैसे कम हो। इसको लेकर नए कानून भी बने हैं, नई टेक्नोलॉजी के नए प्रकार के उपकरण भी आए हैं। क्रैश बैरियर का मामला हो, रोड डिवाइडर का मामला हो, और ब्लैक स्पॉट को दूर करने के लिए लगातार काम होता है। जिले स्तर पर कमेटी है, प्रदेश स्तर पर कमेटी है, उन कमेटी की बैठकों में एक एक विषय पर चर्चा होती है। और आज जो क्रैश बैरियर के लिए भी कितने प्रकार के आज इनोवेशन हुए हैं, हमारी सरकार उस पर भी विचार कर रही है। अभी जब रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस का एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, दुनिया भर के लोग आए थे। सड़क के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में जो इनोवेशन हुए हैं उनको लेकर, और उसमें फोकस भी था सड़क दुर्घटना कम करने का, फ्यूल एफिशिएंसी का। तो निश्चित रूप से हमारा विभाग लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, सड़क पर दुर्घटनाओं में मौत कम हो, और पर इसमें लोगों की जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। सरकार जो कर रही है वो कर रही है, पर लोग भी अपने से जागरूक हों, सचेत हों, सतर्क हों, यह भी आवश्यक है। त्र्यंबक शर्मा जी। साहू जी नमस्कार। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको कार्टून भेंट किया था, और मैं कार्टूनिस्ट हूं, तो मेरी बात थोड़ी सी व्यंग्यात्मक रहती है। जैसे आज युवा दिवस है, आपने कहा विवेकानंद जी के मार्ग पर चलना है, गांधी जयंती पे कहते हैं हम गांधी जी के मार्ग पर चलना है, तो सारे मार्ग लेकिन आप ही बनाते हैं, और बहुत अच्छा मार्ग आप बना रहे हैं, उसके लिए बधाई आपको। और धन्यवाद त्र्यंबक शर्मा जी। और नितिन गडकरी जी को भी बहुत बधाई कि उन्होंने देश में एक बहुत अच्छा मार्ग का वो बनाया है। लेकिन जैसे मैं रायपुर में रहता हूं, तो मेरी एक दो आपसे आग्रह है कि जैसे जितने भी वो अपने ओवरब्रिज बने हैं, उसके बगल में बहुत सारी जगह है जो उबड़ खाबड़ है, और उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर हम उस उबड़ खाबड़ जगह को समतल कर दें तो वहां से गाड़ियां जा पाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे पैच हैं रायपुर में, उस पर थोड़ा सा आप संज्ञान लेंगे, उसके बारे में। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल इसी में है, क्योंकि काफी व्यस्तम समय है, युवा महोत्सव भी जाना है। अभी 2 दिन पहले का वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज करते नजर नहीं आ रहे, ठेकेदार को और अधिकारी को सीधे शब्दों में आपने कह दिया कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। ये सही है कि निर्माण के कामों में गुणवत्ता अच्छी हो, मापदंड के अनुरूप काम हो, ये आवश्यक है। जब ये संज्ञान में आया कि मोवा के ओवरब्रिज के निर्माण में कुछ अनियमितता दिख रही है, मापदंड का पालन नहीं हो रहा है, मैं अपने निर्धारित कार्यक्रमों को छोड़कर
वहां पर गया, अधिकारियों को तुरंत ही सूचना किया कि मैं यहां आ रहा हूं और जाकर स्वयं अपने हाथों से, अपने आंखों से उस काम का निरीक्षण किया और जांच का निर्देश दिया। अनियमितता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जिम्मेदारी एक ठेकेदार की है, जो जिम्मेदारी एक अधिकारी की है, जो जिम्मेदारी एक मंत्री के नाते मेरी है, हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो वास्तव में राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। और लगातार इस दिशा में हम प्रयास कर ही रहे हैं। लगातार मैं संभाग स्तर पर जाकर अधिकारियों की बैठक भी लिया हूं, सभी संभागों में गया हूं और जिधर भी जाता हूं कोशिश करता हूं कि चल रहे निर्माण कामों का स्वयं अपनी आंखों से निरीक्षण करूं, देखूं। मैं बीजापुर भी गया था। बीजापुर में भी मैंने जो ब्रिज के काम चल रहे हैं, बहुत कठिन इलाके में बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज है, उस काम को भी जाकर स्वयं अपने आंखों से देखा, जहां पर बगल में कैंप लगा हुआ है, सुरक्षा बलों का कैंप है, वहां तक मैंने जाकर वो देखा है। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मैं काम पर निगरानी रख सकूं, काम गुणवत्ता युक्त हो, समयबद्ध हो। और त्र्यंबक शर्मा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत उम्दा कार्टूनिस्ट हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव हैं और लगातार अपने कार्टून के माध्यम से अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा दुबे जी। आज जिस तरह से अरुण साहू जी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जो भी कार्य किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, उसको बखूबी रखा। साधना न्यूज के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सर ने अपना टेरर तो बना ही दिया है। अब अनियमितता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बहुत सक्रियता के साथ लोग काम कर रहे हैं। और जब से सर ने अपनी पैनी नजर रखी है और जो छड़ी घुमाई है, उसका भय हमें दिख रहा है और सड़क पर अब दुर्घटनाएं नहीं होंगी, ऐसी हम कामना करते हैं। जो लोग इस क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपका ये कर कमलों से उनका सम्मान हो। अवेयरनेस की दिशा में, चाहे वो हमारे डॉक्टर हों, शिक्षाविद हों और हमारे ट्रैफिक पुलिस के लोग हों, सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब मैं एक एक कर सबके नाम यहां आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं रामकृष्ण हॉस्पिटल से हमारे बीच हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी। आपके सम्मान के लिए मैं आपको